दारंजन लीगल हब के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग एक केस को डिस्कस करने के लिए आए हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक केस को, जो कि बहुत ही फेमस केस है और ये केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर प्लीडिंग माइनॉरिटी। अगर कोई, हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, अ माइनर कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है, न वो उसके साथ कोई बना सकता है, न उसके द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है, क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड एब इनिशियो माना जाता है। वॉइड एब इनिशियो का मीन्स वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो माइनर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एब इनिशियो माना जाता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और उसमें माइनर की एज डिटरमाइन की गई है 18 ईयर्स। तो इस केस में रॉबर्ट वर्सेस ग्रे का जो केस है, ये 1913 का केस है। इस केस में प्लेंटिफ होता है रॉबर्ट और डिफेंडेंट होता है ग्रे, जो कि एक माइनर होता है। ये जो ग्रे है, चूँकि ये माइनर है और इसको स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। किस स्पोर्ट्स में? तो वो बिलियर्ड प्लेयर होता है, और ये इंस्पायर होता है अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस जो भी होते हैं प्लेयर, उनसे ये बहुत ही ज़्यादा एस्पायर होता है। रॉबर्ट कौन थे? तो रॉबर्ट एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल प्लेयर थे। ये बिलियर्ड के चैम्पियन थे, सिखाते भी थे। दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट किस लिए हुआ? वर्ल्ड टूर के लिए। जब ग्रे मिला था रॉबर्ट से, तब उसने कहा कि हम आपके साथ वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, आप कैसे सिखाते हैं, कैसे खेलते हैं, वो सब हम देखना चाहते हैं, ताकि हमारा कैरियर जो है वो वैल्यूएबल बन सके, हमको भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके इससे। तो रॉबर्ट इसको ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है ठीक है, हम सारा अरेंजमेंट करते हैं, आई विल कैरी यू विथ मी। तब जाकर के प्लेंटिफ जो है ये सारा अरेंजमेंट कर लेता है उसको ले जाने के लिए, उस माइनर को अपने साथ ले जाने के लिए। उसका ट्रेवल का, कहाँ पे रुकेगा, कहाँ कहाँ घूमना है, वो सारा अरेंजमेंट कंप्लीट कर लेता है। इसके कुछ दिन के बाद कुछ डिस्प्यूट अराइज हो जाता है बिटवीन द माइनर एंड द एक्सपीरियंस्ड बिलियर्ड चैम्पियन। दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट क्रिएट होता है। इसी डिस्प्यूट के कारण माइनर विड्रॉ कर लेता है अपना एग्रीमेंट विथ टूर पे जाने के लिए। ये जो दिया था अपना कंसेंट, उसके लिए ये मना कर देता है और वो कहता है कि अब हम आपके साथ टूर पे नहीं जाएंगे। तो जितना भी ये किया था अरेंजमेंट, जितना भी अपना मनी एक्सपेंस किया था, टाइम लगाया था, वो सारा चीज़ धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि ये सारा अरेंजमेंट किया गया था रॉबर्ट के द्वारा। अब रॉबर्ट स्यू कर देता है कोर्ट में उस माइनर को कि हमको जितना भी एक्सपेंस हुआ है वो सारा एक्सपेंस हमको वापस चाहिए। अब कोर्ट क्या करे? कोर्ट के पास आ गया ये केस। कोर्ट तो सबको पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर को स्यू नहीं कर सकते हैं, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। इसमें माइनर के द्वारा प्लीडिंग लिया गया था कि एग्रीमेंट नॉट बाइंडिंग ऑन माइनर। माइनर पे कोई भी एग्रीमेंट बाइंड नहीं होता है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अनइन्फोर्सेबल है। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है, तो उसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। अब कोर्ट के पास इशू क्रिएट हुआ कि वेदर माइनर बाउंड टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। क्या माइनर इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए बाउंड होगा? तब कोर्ट ने डिसीजन दिया कि चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट में हुआ था, माइनर उसके साथ वर्ल्ड टूर पे जाता तो उसको एक्सपीरियंस मिलता, वो देखता, चूंकि वो एस्पायर था बिलियर्ड प्लेइंग में, तो वो ज़्यादा सीखता, और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था माइनर के बेनिफिट में। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर वो माइनर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, ट्रेनिंग पर्पस से हो, तो वो सारा कॉन्ट्रैक्ट माइनर पे बाइंडिंग होगा। कोर्ट के द्वारा यही डिसीजन दिया गया।
और इसमें कोर्ट ने यह माना कि माइनर लायबल है फॉर एक्सपेंशन इन अरेंजमेंट, जितने भी अरेंजमेंट में जो एक्सपेंस हुए हैं वो सारे के लिए माइनर लायबल होगा, जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उन सब के लिए माइनर लायबल होगा। और माइनर को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल ठहराया और बोला कि इसमें जितना भी खर्च आया है वो सारा खर्च माइनर के द्वारा दिया जाएगा और कंपनसेशन प्लेंटिफ को ग्रांट किया गया। सो दिस ऑल अबाउट द केस। थैंक यू वेरी मच।